आज से लगभग 5000 वर्ष पहले अथाह समुद्र के बीच एक ऐसी नगरी बसती थी जिसकी भव्यता की कल्पना आज के आधुनिक महानगर भी नहीं कर सकते। यह कोई साधारण नगर नहीं था। यहां सैकड़ों नहीं, बल्कि लाखों महल थे, जिनकी दीवारों पर सोना, चांदी, हीरे और अनमोल रत्न जड़े थे। यह नगर इतना सुव्यवस्थित था कि उसकी सड़कें, जल निकासी व्यवस्था, बंदरगाह और आवासीय ढांचे आज के अर्बन प्लानिंग मॉडल को भी चुनौती दे दें। लेकिन समय का नियम अटल है। एक दिन वह स्वर्णिम नगरी अचानक लहरों के हवाले हो गई और समुद्र ने उसे अपने भीतर समेट लिया। अब कहानी छलांग लगाती है आधुनिक युग में। साल 1983। गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर कुछ अलग ही बेचैन था। उसकी लहरें मानो किसी छिपे रहस्य को उजागर करना चाह रही हों। समुद्र की सतह पर खड़ी थी भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम, स्कूबा गियर, कैमरे और सीमित तकनीक के साथ। उन्हें यह नहीं पता था कि वे इतिहास की सबसे विवादित परतों में से एक को छूने जा रहे हैं। जैसे ही गोताखोर पानी के भीतर उतरे, रेत और चट्टानों के बीच कुछ ऐसा दिखाई दिया जो प्रकृति की रचना नहीं हो सकता था। पत्थरों की सीधी कतारें, विशाल दीवारें, खंभे, सब कुछ किसी प्राचीन नगर की गवाही दे रहा था। उस क्षण एक सवाल हर दिमाग में गूंज उठा। क्या यह वही नगरी है जिसका वर्णन हजारों साल पुराने ग्रंथों में मिलता है? जो उनके सामने था, वह किसी कल्पना से कम नहीं था। समुद्र की गहराइयों में एक पूरा शहर सोया हुआ था, और यह शहर था श्री कृष्ण की द्वारका। सदियों तक महाभारत, हरिवंश पुराण और भागवत पुराण को केवल धार्मिक या पौराणिक ग्रंथ मानकर नजरअंदाज किया गया। द्वारका को भी एक प्रतीकात्मक कथा समझा गया। लेकिन जब समुद्र ने खुद उसके प्रमाण सौंप दिए, तब इतिहास को अपनी परिभाषा बदलनी पड़ी। डॉक्टर एस. आर. राव, भारत के अग्रणी समुद्री पुरातत्वविद, इस खोज के केंद्र में थे। उन्होंने विस्तृत सर्वे, खुदाई और वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि समुद्र के नीचे मिले अवशेष उसी द्वारका से मेल खाते हैं जिसका वर्णन ग्रंथों में है। ये खोज उन सभी धारणाओं पर प्रश्न चिन्ह थी जो भारत के प्राचीन इतिहास को सिर्फ मिथक कहकर खारिज कर देती थीं। लेकिन यह नगर बना कैसे? जब मथुरा में कंस का आतंक बढ़ा और उसके वध के बाद जरासंध ने बार बार आक्रमण किए, तब श्री कृष्ण ने यह समझ लिया कि मथुरा अब सुरक्षित नहीं रही। उन्होंने समुद्र तट की ओर प्रस्थान किया और वरुण देव से अपनी प्रजा के लिए भूमि की प्रार्थना की। कथाओं के अनुसार समुद्र ने स्वयं पीछे हटकर 12 योजन भूमि प्रदान की। इसी भूमि पर विश्वकर्मा ने एक ऐसी नगरी रची जो स्थापत्य, व्यापार और प्रशासन हर दृष्टि से अद्वितीय थी। द्वारका के महल आकाश को छूते थे। सड़कों का जाल सीधे बंदरगाह से जुड़ा था। जल संचयन और सिंचाई की उन्नत व्यवस्था थी। नगर आत्मनिर्भर था, समृद्ध था और सौंदर्य से परिपूर्ण था। भागवत पुराण में वर्णन है कि यहाँ 900 से अधिक भव्य राजमहल थे, हर एक किसी न किसी रानी या परिजन के लिए। पर जहां सृजन होता है, वहां विनाश की छाया भी रहती है। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी का श्राप और यदुवंश के भीतर बढ़ता अहंकार विनाश का कारण बना। पिंडारक तीर्थ पर ऋषियों के साथ किया गया उपहास, सांभ को मिला श्राप, लोहे का मुशल, और वही मुशल अंततः यदुवंश के विनाश का माध्यम बना। प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों का आपसी संघर्ष हुआ। वे एक दूसरे पर टूट पड़े। श्री कृष्ण ने समय को पहचान लिया था। वे वन की ओर गए और वहीं जरा नामक शिकारी के तीर से इस लोक से विदा हुए, और उसी क्षण द्वारका समुद्र में समा गई। लेकिन क्या यह सिर्फ कथा थी? 20वीं सदी में मिले प्रमाणों ने इस प्रश्न को नई दिशा दी। 1960 के दशक में बेट द्वारका के पास खुदाई, 1970 में ताम्रपत्र, और फिर 1979 से शुरू हुआ समुद्री अभियान। इन सब ने कहानी को विज्ञान के धरातल पर ला खड़ा किया। डॉक्टर एस. आर. राव और उनकी टीम ने सीमित संसाधनों, कम फंडिंग और आलोचनाओं के बीच समुद्र में उतरकर पत्थरों की दीवारें, स्तंभ, प्राचीन लंगर और बर्तन खोज निकाले। कार्बन डेटिंग ने इन्हें 3000 से 1500 ईसा पूर्व का बताया। कुछ अवशेष तो 9000 साल पुराने निकले। 2001 से 2007 के बीच आधुनिक सोनार तकनीक और सब बॉटम प्रोफाइलिंग से समुद्र तल का नक्शा तैयार हुआ।
चौकोर नींव, जल निकासी प्रणाली, बंदरगाह संरचनाएं, सब कुछ एक सुनियोजित नगर की पुष्टि कर रहा था। वैज्ञानिक निष्कर्ष साफ था। समुद्र स्तर में धीरे धीरे वृद्धि हुई। ये डूबना अचानक नहीं, बल्कि क्रमिक था। वही बात जो ग्रंथों में प्रतीकात्मक रूप में कही गई थी। और फिर आया 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं समुद्र में जाकर इन अवशेषों को देखा। ये केवल एक गोता नहीं था, ये इतिहास, आस्था और विज्ञान का संगम था। आज द्वारका दो रूपों में जीवित है। एक, भूमि पर बसे मंदिरों और श्रद्धालुओं की आस्था में। दूसरी, समुद्र की गहराइयों में सोई हुई एक मौन सभ्यता के रूप में। द्वारका की कहानी हमें यह सिखाती है कि आस्था और विज्ञान विरोधी नहीं हैं। वे एक ही सत्य के दो आयाम हैं। कुछ सत्य पहले विश्वास बनते हैं, फिर प्रमाण। और जब अगली बार आप समुद्र की लहरों को सुने, तो शायद आपको भी किसी गहराई से आती बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई दे। क्योंकि कुछ नगर डूबते नहीं, वे प्रतीक्षा करते हैं